इन एक्सरसाइज 5.6 में आपका टॉपिक है पैरामीट्रिक फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म के फंक्शंस का आपको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। इन पैरामीट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, x फंक्शन ऑफ t होगा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, x भी फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। इट मीन्स x और y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये x फंक्शन किसी t पे डिपेंड करता है और y भी फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। इट मीन्स दोनों का कॉमन वेरिएबल कौन है जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं, वो एक अनदर वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे t है, मे बी थीटा हो सकता है, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। सो अब आपको dy by dx फाइंड करना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से ये किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। इट मींस यहां से हम फाइंड क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt, जो किसके इक्वल होगा, f डैश t। t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और सेम वे में dy by dt इज इक्वल टू g डैश t। सो यहां से भी आपने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। नाउ आपको फाइंड क्या करना था, dy by dx, और dy by dx इट मींस क्या है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। सो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग आप डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये t पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। सो x को भी t के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो यहां से आप dy by dt और dx अपॉन dt की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें, सो dy by dt क्या है, g डैश t अपॉन f डैश t। सो इस फॉर्म में अगर आपको यहां से x और y फंक्शन दे रखे हैं, देन उनके डिफरेंशिएट करने पे आपको जो रेशियो प्रोवाइड हो रहा है वही आपका क्या होगा, dy by dx होगा। सो यहां से जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और सेकंड थिंग, यहां जो रेशियो मिल रहा है ये भी एक फंक्शन बनेगा जो किस पे डिपेंड करेगा, t पे डिपेंड करेगा। सो h ऑफ t। सो इट मींस यहां से जो आपको फाइंड हो रहा है dy by dx कैसा फाइंड हो रहा है, h ऑफ t फाइंड हो रहा है, क्योंकि g डैश t का फंक्शन होगा, f डैश t ये भी t का फंक्शन होगा। सो इनका रेशियो भी कैसा होगा, t का फंक्शन होगा। सो अगर आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय dx2। इट मींस आपको अगेन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy by dx को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। बट यहां पे एक चीज देखिए कि जो आपका dy by dx है ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है किसका, dy by dx का। और dy by dx कैसा है, h ऑफ t टाइप का है। इट मींस यहां पे देखें कि ये फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है बट आपका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, x है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सो यहां पे डेरिवेटिव ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे यूज किया जाता है, dy by dt ऑफ h ऑफ t। इस फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देन dt by dx से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए एडजस्ट कैसे किया है, ये t का फंक्शन है सो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एंड dt by dx से क्या कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें। देन जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कैसा ऑब्टेन हो रहा है, इज इक्वल टू dy by dt ऑफ h ऑफ t। ये फाइंड कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई किससे करना है, dt by dx से। सो अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है देन आपको ये प्रोसेस फाइंड करनी पड़ेगी। f फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, g फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
देन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा। और अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है देन आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एंड dt बाय dx से मल्टीप्लाई कर दें, देन आपको क्या ऑब्टेन होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहां पे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन ऑफ t, x कैसा है, फंक्शन ऑफ t है, सो 2at स्क्वायर एंड y फंक्शन ऑफ t अगेन इट मींस y इज इक्वल टू at रेज़ टू पावर 4 है। सो यहां से आप फाइंड क्या कर रहे हैं, आप dy by dt एंड dx by dt। सो फाइंड क्या करें, dx अपॉन dt, इट मींस किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, t के रिस्पेक्ट में। सो 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, सो ये ऑब्टेन हो रहा है 4at। यहां पे y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, a कांस्टेंट है, t रेज़ टू पावर 4 का 4t क्यूब, सो ये ऑब्टेन हो रहा है 4at क्यूब। क्लियर। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, dy by dx which is equal to dy by dt upon dx by dt। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dy by dx is equal to dy by dt it means 4at cube upon dx upon dt 4at। सो 4a से आपका 4a कैंसिल हो गया और t स्क्वायर, ये जो आपका t स्क्वायर है ये आपका न्यू फंक्शन आया है h ऑफ t। क्लियर। सो इट मींस आपको यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑब्टेन हो गया ये t स्क्वायर। क्लियर। अगर इसी टाइप से मुझे यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है देन d स्क्वायर y बाय dx2, क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आया है इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, dy by dx को t के रिस्पेक्ट में और dt by dx से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। क्लियर। सो यहां से आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा। सो dy by dt ऑफ t स्क्वायर और dt by dx इट मींस ये रेसिप्रोकल किसका है, dx अपॉन dt का, इट मींस 1 बाय 4at। सो d स्क्वायर y बाय dx2 ये कितना आ गया, 2t अपॉन 4at, t कैंसिल है, t 2 4 से कैंसिल हो गया, 2 बच गया। सो आंसर है आपके पास में 1 बाय 2a। सो इस फंक्शन का आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर दिया एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर दिया।